अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है किचन में, क्योंकि मैं बनाने लगी थी चिकन पुलाव। बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा था आज, और यहाँ पर रात भर बारिश होती रही है और दिन में भी बारिश होती रही है सुबह सुबह तक। और अभी भी मौसम क्लाउडी है, ठंडी तेज़ हवाएं चल रही हैं यहाँ लाहौर में। आप लोगों के वहाँ मौसम कैसा है, मुझे कमेंट्स में उसके बारे में बताएं। और आप लोगों ने रमज़ान की कैसी तैयारी कर ली है? हमने अभी तक तो कुछ नहीं वैसे प्रिपेयर किया, हम लोग टाइम के टाइम ही करेंगे। लेकिन हम लोग ने लिस्ट रेडी करके रख ली है कि रमज़ान में इफ्तार में हम लोग क्या क्या बनाने वाले हैं। क्योंकि डेली बेसिस पे जब सो के उठ के आपको ये डिसाइड करना पड़ता है ना कि आज क्या बनाएं, तो नॉर्मल रूटीन में ही बहुत ज़्यादा बोरिंग और हेक्टिक हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आ रही होती। और रमज़ान में तो वैसे ही आप लोगों के पास ना टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, तो एक तो रोज़े के साथ शुरू से बिल्कुल कोई स्क्रैच से कोई चीज़ तैयार करना बड़ा मुश्किल लगता है, और ऐसा लगता है जैसे सारा टाइम आपका किचन में ही निकल गया हो। तो हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोगों ने बनाना क्या क्या है। फिर अगर उसके अंदर हमें थोड़ी सी चेंजेस भी करनी पड़े ना, तो एटलीस्ट हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। और एक दिन पहले ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। नॉर्मली मैं और भाभी रात में डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग नेक्स्ट डे क्या करने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, तो इससे ना ज़रा आसानी हो जाती है। यहाँ पर मैं लगी थी प्याज फ्राई करने। इनको मैंने ना थोड़ा सा मैंने नाइफ़ से कट किया था, बाकी मैंने जो ग्रेटर है उसके ऊपर मैंने इनको प्याज़ों को ग्रेट कर लिया था। उससे बड़े इवन स्लाइस रिंग्स की तरह कट हो जाते हैं। और जब ज़्यादा प्याज काटने हो ना, तो फिर ग्रेटर बहुत इजी रहता है, मैं उसी में ही कर लेती होती हूँ ग्रेट। और हाथ से नहीं इतने काटने पड़ते, तो नाइफ़ लगने के इतने चांसेस नहीं होते। और कटिंग बोर्ड का इतना कोई ख़ास मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उसकी वजह से भी मुझे ईजी रह जाता है। पर ये है कि हाथ आपको फिर भी बचाना पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने हाथ पे बड़ा ज़बरदस्त कट लगवा लिया था। और उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ साबुत मसाले इसके अंदर डाल देने हैं, जो नॉर्मली मैं बिरयानी में भी डालती होती हूँ। आज मुझे बनाना था थोड़ा सा लाइट तड़के वाला, वरना मुझे पसंद है ज़्यादा डार्क कलर के चावल पुलाव में। लेकिन फिर वो मुझे भाई ने आके कह दिया कि ज़्यादा डार्क ना करना, वो फिर गुड़ वाले चावल लगते हैं। तो अब मैं ज़रा ध्यान करके हल्का सा तड़का रख के उसके लिए बनाऊँगी, जिससे तकरीबन गोल्डन सा कलर आ जाए। अच्छा, कुछ लोग ना पुलाव में हल्दी भी डालते होते हैं, जिसकी वजह से बड़ा येलोइश सा कलर आ जाता है। कभी कभी वो अच्छा भी लगता है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं डाली हल्दी चावलों में। अगर हम लोग बिरयानी बना रहे हों तो फिर तो चिकन में डालते ही डालते हैं, लेकिन उसका कलर चावलों पर नहीं आता। चावलों में तो जस्ट फूड कलर ही आता है। तो कभी पुलाव में मैंने नहीं डाला है अलग से। और पता नहीं, मुझे चावलों का ना ज़्यादा येलो कलर अच्छा नहीं लगता है, जो वो हल्दी की वजह से आता है। यहाँ पर मेरे पास ना ये टमाटो का क्यूब पड़ा हुआ था। मम्मा ने ना टमाटो ग्राइंड करके उनके क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर दिए हैं रमज़ान के लिए। और जो ग्रीन वेजीज़ हैं ना, वो काट के वो भी फ्रीज़ कर दिए। तो मैंने यहाँ पर, मेरे पास साबुत टमाटर कुछ कम पड़े हुए थे, तो मैंने वहाँ से क्यूब निकाल लिया था। और इसकी वजह से बड़ा आसानी हो जाती है ना, कि आपको फ़ौरी तौर पर अगर करने, तो टमाटर भी आपको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ आप 3-4 चीज़ें बना रहे हो ना, तो वहाँ पर बेसिक इंग्रेडिएंट्स अगर फ्रीज़ हुए तो निकाल के बड़े आराम से यूज़ कर लेते हैं। वैसे भी रमज़ान में हमेशा ही चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो उससे पहले अगर आप स्टॉक लेके रख लो, बड़ा आसान हो जाता है। हम लोगों ने भी इस तरह प्याज, टमाटर और मटर वगैरह लेकर, हम लोगों ने पहले ही उनको चॉप करके निकाल के ज़िप लॉक बैग्स में रख के हमने फ्रीज़ कर दिया हुआ है। तो वहाँ से अभी मैंने टमाटर का क्यूब लेकर डाला था इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर मसाला जार डाल रही हूँ, जैसे लाल मिर्च हो गई, नमक हो गया, और धनिया का पाउडर हो गया। और ये मैंने इतने स्पून इसलिए डाले क्योंकि मेरे पास टेबल स्पून नहीं थे, ये टीस्पून था, और उसी की वजह से मैंने ये ज़्यादा टेबल स्पून करके डाले हैं। क्योंकि मैंने लिए थे सेला चावल और उनको भिगो दिया था हमने 3 आवर्स के लिए। उसके बाद वो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, तो उसमें नमक भी थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर मैंने साथ में ना ग्रीन चिली पाउडर रखा हुआ था, मम्मा ने बना के, वो भी ऐड कर दिया। और चिकन मैं साथ साथ साफ़ कर रही थी और साथ साथ इसके अंदर डाल रही थी, क्योंकि मैं कुछ बर्तन भी धोने लगी थी। पास से हमारे शाम के बर्तन रहते थे, तो उसकी वजह से ना फिर मुझे इसका फ्लेम भी थोड़ा सा रो रखना पड़ा था। अच्छा, ग्रीन चिली पाउडर मामा ने ऐसे बनाया था कि उन्होंने उसको धोकर मिर्चों को अच्छे से सुखा लिया था, और जब वो बिल्कुल ड्राई हो गई थी ना, तो फिर उनको ग्राइंड कर लिया था। और इतना कोई ज़बरदस्त उसका टेस्ट और उसकी खुशबू आती है ना, जिस भी खाने में आप डालें। तो जब से उन्होंने बना के रखा है ना, मैं जब भी कोई चीज़ हम लोग बनाने लगते हैं उसमें हम लोग डाल लेते होते हैं, तो उससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट इन्हांस हो जाता है। और यहाँ पर हम बर्तन धो रहे थे, और ये टैप को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पर ना ब्लू कलर का टैप उसने लगा दिया।
हमने प्लम्बर बुलाया हुआ था, तो उन्होंने चेक किया था, टैप हमारा लीक हो रहा था, तो उसकी वजह से वो चेंज करके गए हैं। और हालांकि ये वाइट टैप इतना ईज़िली अवेलेबल होता है, पर पता नहीं क्यों उन्होंने ब्लू कलर का लगा दिया। और इतनी कोई मत मारी गई थी ना किचन की लुक की, इसकी वजह से इतना बुरा लग रहा था ना ये वाला टैप। हम सब बोले थे देखिए कितना गंदा टैप लगा के गए हैं, क्योंकि हम लोग एक तरफ तो हम लोग किचन की लुक इन्हांस करने में लगे हुए हैं। डेली मम्मा और भाभी लगी होती हैं किचन में कुछ ना कुछ करने, सेटिंग्स चेंज करने, रैक्स चेंज करने, न्यू जार सेट ला कर रखने, ताकि एक थीम बन जाए। क्योंकि हमारे किचन की वॉल्स और काउंटर डार्क है, तो उसके ऊपर से उसने जो टैप हमारा गलत लगा दी ना, इसने सारी लुक की मत्ती मार के रख दी थी। ये मम्मा ने ज़रा से ना डिश वॉशिंग लिक्विड जार लेकर रखा था, और पिक्चर में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब हमें रिसीव हुआ ना तो इसकी क्वालिटी कोई इतनी ख़ास नहीं थी। लेकिन फिर भी ये यूज़ करने में बड़ा कन्वीनियंट है। इसके अंदर आप डिश वॉशिंग लिक्विड डाल के रख देते हैं, और उसके ऊपर जब स्पंज रख के आप प्रेस करते हैं ना, तो जितना सा भी आपको कुछ बर्तनों के लिए चाहिए होता है ना आपके लिए, उतना सा लिक्विड ऊपर आ जाता है और स्पंज को लग जाता है। तो ना तो एक्सेस यूज़ होता है उसका लिक्विड का, और ना ही बहुत कम लगता है। और आपको डिश वॉशिंग बार्स की निस्बत ये ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि डिश वॉशिंग बार में अगर आपका पानी चला जाए ना तो वो घुल जाते हैं बहुत ज़्यादा, और कभी वो स्पंज को ज़्यादा लग रहे हैं, कभी कम लग रहे हैं। वैसे तो हम लोग वो भी यूज़ करते रहे हैं, हमें तो वो भी सही चलता रहा है, लेकिन ये उससे ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो हम लोग ने उसके साथ डिश वॉशिंग लिक्विड भी रख दिया, और जार के अंदर भी उसको फिल करके रख दिया है। तो कभी मैं बार यूज़ कर लेती होती हूँ, और कभी मैं इस तरह स्पंज के ऊपर लगा कर इसको यूज़ कर लेती होती हूँ। अच्छा, जितने मैं ये काम कर रही हूँ ना, उतने में मैंने इमली को भी भिगो के रख दिया था। थोड़ी सी इमली भी मैं डालूँगी, ताकि ज़रा सी खटास उसके अंदर आ जाए, मज़ेदार लगता है। और चूँकि मैं ज़रा चटपटा सा पुलाव बनाना चाहती थी ना, थोड़ा सा स्पाइसी करके, तो उसमें तो इमली का बहुत अच्छा रोल होगा। और उतने में मैंने चिकन के अंदर पानी डाल के चिकन को टेंडर होने के लिए रख दिया था, पकने के लिए। तो जितने में मैं बर्तन रेडी कर लूँगी। इधर हम चिकन की कंडीशन देख लेते हैं, ताकि यहाँ पर ये लग ना जाए। और काफ़ी हद तक पानी इसके अंदर ड्राई हो चुका है, अब ये काफ़ी टेंडर भी हो चुका है। बस ज़रा बिल्कुल अच्छे से गल जाए ना, तो उसके बाद इसके अंदर मैं पानी और चावल ऐड करूँगी। अब हमें 3 आवर्स हो चुके हैं चावलों को भिगोए हुए, और थोड़ी सी इमली भी सोख हो चुकी थी, तो वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब पानी जब कम रह गया था ना, तो तब इसके अंदर अब मैं चावलों को डालूँगी। और यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है, और चिकन दिखने में भी फुल पका हुआ लग रहा है। तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, क्योंकि पता नहीं कैमरा मेरा किसी वजह से ऑफ़ हो गया, उसने वहाँ से रिकॉर्ड नहीं किया। तो उतने में मैंने इसके अंदर पानी डाल के, कुछ ग्रीन चिलीज़ डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। और तेज़ फ्लेम पे भी मैंने इसको रखा था। उतने में मैं पास से रायता रेडी कर लूँगी। अच्छा, मुझे ना दही चावलों के साथ ज़ीरे वाला दही अच्छा लगता है, लेकिन अम्मी ने ना सब्ज़ चटनी बना के रखी हुई थी घर पे। उन्होंने कहा था वो वाला रायता तैयार कर लो, बड़ा अच्छा लगेगा मिंट रायता। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर वो ऐड कर दिए। फिर इसके साथ ना हमें और कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नमक भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर ही डला होता है। तो ये भी बड़ा कन्वीनियंट हो गया हमारे लिए, जब कोई इस तरह की सब्ज़ी हम लोग ट्राई बनाते हैं या राइस बनाते हैं, उसके साथ हम लोग फटाफट से ये मिंट चटनी तैयार कर लेते हैं दही के अंदर डाल के। और अब भाभी ने इसको रीस्टॉक कर लिया था, उन्होंने क्यूब्स बना के रख दिए थे आइस क्यूब बॉक्स में। तो वो एक क्यूब पकड़ के उसको दही में डाल देना, तो फटाफट से तैयार हो जाता है, बड़ा इजी हो जाता है वो भी।
अच्छा, वो मिंट रायते का कलर ना वीडियो में मैंने देखा तो उसमें बिल्कुल ही लाइट है, लेकिन असल में बहुत ही प्यारा ब्राइट ग्रीन कलर आ गया था, जो कि वीडियो में नहीं पता चल रहा था। और इसके बाद वीडियो में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मेरी स्टोरेज फुल हो गई, तो वीडियो वहीं पर ही पॉज हो गई। उसके बाद आगे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो मैं आप लोगों को एंड तक दम लगाने तक की तो वीडियो नहीं उसके साथ शेयर कर सकी आपके साथ, लेकिन फिर मैंने मम्मा के फ़ोन से इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ ज़रूर शेयर कर दी रिकॉर्ड करके। और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खिले खिले पुलाव बने थे, और इतनी कोई ज़ोरों की भूख लगी थी और इतने टेस्टी लग रहे थे ना, बने भी बहुत ज़बरदस्त थे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ ये फ़ाइनल लुक शेयर कर देती हूँ। सेला चावल का ये बड़ा एडवांटेज होता है कि ये ना टूटते नहीं हैं। हालांकि पानी खुश्क हो गया था बिल्कुल, और मुझे लग रहा था कि मैंने 3-4 मिनट ज़्यादा ही इसको दम लगा दिया है और सैलड तैयार करने के चक्कर में, लेकिन बहुत ज़बरदस्त खिले खिले बने थे और टेस्ट भी बहुत ही ब्रिलियंट था। तो इसको मैंने सर्व किया था चॉप कटिंग किए हुए प्याज के साथ और खीरों के क्यूब्स के साथ, क्योंकि वो दही के साथ बहुत ज़बरदस्त लगते हैं इसके ऊपर डाले हुए, और वो मैं शो नहीं कर सकी आपको वीडियो बंद हो जाने की वजह से। लेकिन एटलीस्ट इसके बहाने हम लोग एक दूसरे कनेक्ट हो गए हैं और मेरी आप लोगों से बातचीत भी हो गई है। तो जी, ये थी फ़ाइनल लुक और ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो या आपको चिकन पुलाव का शौक़ है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ शेयर कर सकूँ। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।